अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके सामने एक नया लेस का डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने टू सिल्की थ्रेड को मिक्स एंड मैच करके यूज़ किया है। आप सेम कलर भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपोजिट कलर्स भी मिक्स एंड मैच करेंगे तो बहुत खूबसूरत लगता है आपका डिज़ाइन। ट्राई ज़रूर किया कीजिए। और आज के इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ कर रही हूँ। इंतहाई आसान डिज़ाइन है, हर कोई बड़ी आसानी से फर्स्ट टाइम में इस डिज़ाइन को बना सकता है। इस डिज़ाइन के लिए हमें किसी किस्म की बेस रो की ज़रूरत नहीं है और किसी किस्म की बीड्स की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल और इजी वे में बन जाता है। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से भी बना कर ट्राई कर सकते हैं, दोनों तरीके से बहुत खूबसूरत लगता है। और अगर आप 2 लेयर्स नहीं लेना चाहते, 3 लेयर्स ले सकते हैं। आप दूसरा पैराशूट वाला धागा जिसको हम 1 लेयर ही यूज़ करते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके फैब्रिक के रिक्वायर्ड आपको कलर्स और थ्रेड चाहिए, आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना डिज़ाइन शुरू करने से पहले स्लिप नॉट ले लेंगे। स्लिप नॉट ले लिया और हमने इसको अपने फैब्रिक पे अटैच कर दिया सिंगल क्रोशे की हेल्प से। कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाया, फिर 3 चेन बनानी है। 1 2 3। 3 चेन को हमने 3 चेन के गैप के ऊपर ही अटैच करना है, ना ही बहुत ज़्यादा टाइट और ना ही बहुत ज़्यादा ढीला, बिल्कुल उसके बराबर ही डिस्टेंस पे अटैच करना है। 3 चेन को अटैच करने के साथ हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। 3 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे। 4 डबल क्रोशे बनाने हैं हमने इस 3 चेन के गैप में, जो कि हमने पीछे बनाया है उसी में हमने 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 डबल क्रोशे, 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे बनाया। और ये जो हमारा डबल क्रोशे का डिस्टेंस है, हमने इसी डिस्टेंस पे इसको अटैच कर देना है। ये हमारे 3 चेन का गैप ही बनता है। कुछ इस तरह से हमने इसको अटैच कर दिया सिंगल क्रोशे की हेल्प से। ये हमारी फर्स्ट लुक आएगी इस तरह से। और साथ ही हम 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 चेन लेते हुए हम बैक पे आ जाएंगे। और जब हमारा ये जो वेरी फर्स्ट टाइम हमने 3 चेन बनाया था, उसके एज पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। सिंगल क्रोशे किया, 4 चेन लिया, 1 2 3 4 चेन लेते हुए फ्रंट पे आ जाएंगे। और ये जो हमारा गैप बन गया है, इसके अंदर हम 4 चेन के हिसाब से 5 पेटल्स बनाएंगे। 4 चेन सिंगल क्रोशे कर देना है। बहुत ही ईजी डिज़ाइन है, इसमें किसी किस्म का कोई नया स्टिच ऐड नहीं हुआ और चेन के साथ ही ये हमारा पेटल्स बन जाएगा। 1 2 3 4 चेन और फिर से सिंगल क्रोशे करते जाना है। इसको 5 टाइम हम ऐसा करेंगे तो ये हमारे पास 5 पेटल्स का लुक आएगा। 1 2 3 4 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 चेन, फिर से सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 चेन और सिंगल क्रोशे। 5 टाइम हमें ये रिपीट करना है। और हमने अपनी 1 2 3 4 5 हो गया और हम इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पे कुछ इतना डिस्टेंस लेंगे जो कि हमारा 3 चेन का डिस्टेंस ही बने और फिर हमारे सारे डिस्टेंस सेम बने। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा और बहुत खूबसूरत बनता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करूँगी ताकि आपको ठीक से समझ में आए। यहाँ पे सिंगल क्रोशे किया हमने और 3 चेन ले लेनी है। 1 2 3 चेन को हमने सिंगल क्रोशे करना है अपने फैब्रिक पे, ना ही बहुत ज़्यादा ढीला और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट। 1 2 3 चेन ले लेनी है। फिर से हमने साथ में 4 डबल क्रोशे बनाना है इस वाले स्पेस में। 1 2 एंड 3 एंड 4 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन। ये हमारी 5 की काउंटिंग्स आती हैं।
तो यहाँ पे हमने इसको इसी के गैप के ऊपर सिंगल क्रोशे कर देना है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव चेन लेते हुए बैक पे आएंगे और ये जो हमारा फर्स्ट वाला एज है वहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। सिंगल क्रोशे किया और 4 चेन लिया, 1 2 3 4 चेन लेते हुए वापस फ्रंट पे आ जाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 फिर से 4 चेन और सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 चेन प्लस सिंगल क्रोशे। 5 टाइम हमें इसको रिपीट करना है। 1 2 3 एंड 4 चेन प्लस सिंगल क्रोशे और यहाँ पे हमने एक बार फिर से करना है 1 2 3 4 चेन प्लस सिंगल क्रोशे। कुछ इस तरह से ये हमारे पास 5 पेटल्स की लुक आएगी। ये आप देख सकते हैं मैंने पीछे भी ऐसे ही बनाया है। और हम इसको कुछ 1 डबल क्रोशे या फिर 3 चेन के गैप के ऊपर हम इसको डिस्टेंस पे सिंगल क्रोशे कर देंगे ताकि हमारे सारे डिस्टेंस सेम लुक दे और इसी से हमारा खूबसूरत बने। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। बहुत खूबसूरत लगता है। आप इन 4 चेन के पेटल्स या पीकॉर्ड्स की बजाय यहाँ पे हम मोती भी अटैच कर सकते हैं और हम इसको कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। आप ट्राई ज़रूर किया कीजिए। अगर आप सिल्की थ्रेड को हैंडल नहीं कर पा रहे तो आप सबसे पहले कॉटन थ्रेड से बनाएं, वो इजीली हर कोई कैरी कर सकता है और फिर आप अपने डिज़ाइन को सिल्की थ्रेड पे ट्राई कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी लेंथ और भी बना के शो करती हूँ। आप देख सकते हैं इसको थोड़ी सी लेंथ बन के कितनी खूबसूरत लुक आती है। और सबसे आसान बात यह है कि ये सबसे आसान है ये वाला डिज़ाइन। इसमें हम किसी किस्म की पेस्ट रो भी यूज़ नहीं करते और हम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से आई होप आज का डिज़ाइन आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। ये इसका बैक साइड है और इसकी बैक साइड की लुक भी बहुत नीट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।